इसी के बाद नेक्स्ट सीन में वो मॉन्स्टर इम्प अपीयर होता है और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, वाओ इनक्रेडिबल। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ? थोड़े टाइम के लिए मैं दूसरे कंपार्टमेंट में देखने चला गया था। दिखाया जाता है कंपार्टमेंट के अंदर 5 लोग खड़े हुए होते हैं। यही यहाँ के मेन 5 सर्वाइवल होते हैं कंपार्टमेंट नंबर 3807 के। फर्स्ट पर्सन ली होता है और सेकंड होती है यू। तीसरा होता है एक बच्चा, उसका नाम ली गिलियंग होता है। फोर्थ पर्सन हान मेंगन होता है। दिखाया जाता है वहीं पर किम नामवुन मरा पड़ा होता है। तभी किम डोगजा का नाम अपीयर होता है। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। नामजुम अपना चाकू फेंक कर चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचा दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लोगों की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? किम बोलता है, तो मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? अभी तुम्ही ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पिछली दुनिया का कानून है, अब नई दुनिया है, यहाँ पर नए लॉज बनेंगे। नामयून किम का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाता है, नहीं नहीं, मैं प्लीज मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो प्लीज। तभी उसका सर फट जाता है और किम सामने कोल्ड लुक के साथ खड़ा होता है, जिसकी वजह से खून के छींटे उसके चेहरे पर भी आ जाते हैं। किम बोलता है, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं शायद इन सभी लोगों को बचा सकता था। ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में भी मैं इतना शांत कैसे हूँ। और शीशा देखते हुए बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है, उस पर लिखा होता है कि आपने 124 लाइफ्स को मारा है और हिस्ट्री बताई जाती है, उसमें से एक टिड्डा होता है और बाकी 123 उसके अंडे हैं। तभी किम अपने चेहरे पे लगा खून साफ कर लेता है। सिस्टम आगे बताता है कि तुमने नॉन रेजिडेंस लिविंग बीइंग को मारा है, इसलिए तुम्हारे स्टैट को रिड्यूस किया जा रहा है। जो कॉइन्स तुमको मिले हैं 6200 कॉइन, उसको डिडक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से तुम्हें 3500 कॉइन्स मिलते हैं और तुम्हारे स्टैट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि तुमने इतना ज्यादा मास मर्डर किया है तो तुम्हें मास मर्डर अचीवमेंट मिलती है। तुम्हें इस स्टेज को क्लियर करने के 300 कॉइन्स मिलते हैं। 100 कॉइन्स डिडक्ट किए जा रहे हैं चैनल फीस के रूप में। एडिशनल रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहे हैं। तभी ट्रेन चलना शुरू कर देती है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और विंडो की तरफ देखते हैं। किम बोलता है, पुरानी दुनिया खत्म हो गई है, अब नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। कोई बोलता है, ट्रेन अब स्पीड पकड़ रही है, अब हम फाइनली घर जा सकते हैं। विंडो के बाहर दिखाया जाता है बहुत बड़ा सांप होता है जिस पर फाइटर प्लेन अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर यू और हान काफी हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, शैतान यहाँ पर आ गए हैं क्या? इम्प अपने चेहरे के पास माइक करते हुए बोलता है, ये कितना अमेजिंग है। किम बताता है कि मैं एक रीडर हूँ जो जानता है इस दुनिया का एंड। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन ब्रिज के बीचों बीच रुकी हुई होती है। ब्रिज के आसपास बड़े बड़े सांप होते हैं, जिसे देखकर मैनेजर हान चिल्लाते हैं, ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुक गई, वो सांप हमारी ही तरफ आ रहे हैं। और यू भी इस चीज को देखकर डर रही होती है। किम हमें बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसे सी स्पार्टन के नाम से भी जाना जाता है और बाद में ये 7 ग्रेड का मॉन्स्टर हो जाएगा वे ऑफ सर्वाइवल में। ली भी ये देखकर काफी हैरान होता है। किम हमें आगे बताता है कि वे ऑफ सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर हर चीज प्रोटेक्ट होती है। सिनेरियोस के अंदर मॉन्स्टर हम पर अटैक नहीं कर सकते जब तक हम इन सिनेरियोस की प्रोटेक्शन में हैं। इसके बाद किम सोचता है कि अब, और वो काउंट करना शुरू कर देता है। वो 21 तक काउंट करता है और बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अब ये काफी खुश है। 21। किम बताता है कि वो जो सामने टॉप पर तारे दिख रहे हैं वो कॉन्स्टलेशन के चैनल्स कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं ने ये दुनिया बनाई है। और इस तरह के बिल्कुल नए शुरुआती चैनल के लिए 21 काफी ही अच्छा नंबर है। अगर चीजें ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से होती और किम नामवुन सरवाइव कर जाता और वो यहाँ पर ना मरता तो। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है। किम नामवुन के मर जाने की वजह से 2 कॉन्स्टलेशन आपसे नफरत करने लगे हैं। किम सोचता है कुछ कॉन्स्टलेशन मुझसे नाराज होंगी क्योंकि ये एक बग आ गया है, क्योंकि मैंने किम नामवुन को मार दिया है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा होता है कि
पेमेंट सेटलमेंट में डिले हो रहा है क्योंकि इसकी इंस्पेक्शन की जा रही है। किम सोचता है कि कॉन्स्टलेशंस की प्रेफरेंस देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि कहानी तो अब असल में शुरू हुई है। और किम हमें बताता है ये तो फनी है, कल तक मैं उन्हें देख रहा था बट आज पोजीशंस बदल चुकी हैं। नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन आपको एडमायर कर रही हैं। कॉन्स्टलेशन ने आपको 500 कॉइन स्पॉन्सर किए हैं। किम बताता है कि अगर कुछ कॉन्स्टलेशन मुझसे नफरत कर रही हैं तो कुछ ऐसी भी कॉन्स्टलेशंस हैं जो मुझे पसंद करेंगी। किम गुस्से के साथ बड़बड़ाता है कि अगर तुम अपने दिल के साथ मेरे कंटेंट को देखना चाहते हो तो इस कंटेंट का अंत तुम्हारी मौत से होगा। तभी यू बोलती है किम क्या तुम ठीक हो? और किम ये सुनकर बिल्कुल उसी लुक के साथ यू की तरफ देखता है और बोलता है यू तुम यहाँ पर? और एकदम से नॉर्मल होते हुए बोलता है आई एम सॉरी मैं उसे बचा नहीं पाया। यू बोलती है तुमने ये कैसे किया? किम बोलता है क्या? यू बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी काफी मदद करी क्योंकि तुम्ही ने मेरे ऊपर उस बग केज को फेंका था। किम बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ था, वो तो एक कोइंसिडेंस था बट आगे से अब ऐसा नहीं होगा। किम हमें बताता है ऑल्दो वो सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से अवेयर है बट वो इतनी स्मार्ट है कि इतनी केओस की सिचुएशन में भी सरवाइव कर गई। शायद वो समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे डिसीजन की वजह से कुछ लोग तो बच गए बट काफी लोग मारे भी गए, तो इसलिए मैं उसका इसलिए धन्यवाद नहीं ले सकता हूँ। तभी मॉन्स्टर इम्प आ जाता है और बोलता है वाओ सबने बहुत अच्छा काम किया है, लगता है ये तो पैसा वसूल काम हो गया बट यहाँ पर काफी लोग सरवाइव कर गए हैं और मैं आपका थैंक करना चाहता हूँ, आपने हमको स्पॉन्सरशिप किया और हमारे पास अभी 21 लोग हैं चैनल पर। किम सोचता है 5 लोग यहाँ पर सरवाइव कर गए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। मुझे ली हायुसुंग की तो उम्मीद थी क्योंकि उसके पास अच्छा दिमाग और एक अच्छी फिजिक भी है और ली गिलियंग ये तो एक बच्चा है जिसे मैंने इंसेक्ट लेते टाइम एक इंसेक्ट दे दिया था और इसने वो मारकर खुद को बचा लिया बट इसकी मदर मर गई। किम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है क्या तुम जीना चाहते हो? किम हमें बताता है ये बोलने में बहुत फूलिश है बट मुझे इन्हें अपने वर्ड्स के थ्रू बोलना ही होगा और उस बच्चे से बोलता है अगर तुम जीना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन तुम्हारे अच्छे काम से इम्प्रेस्ड है, उन्होंने 200 कॉइन्स और स्पॉन्सर किए हैं। किम बताता है चाहे ये दुनिया जितनी ही अनफेयर क्यों ना हो जाए बट मैं इस दुनिया में सरवाइव करना चाहता हूँ। और उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए सोचता है फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे कॉन्स्टलेशन का ध्यान अपनी तरफ रखना होगा और उस बच्चे के सिर को सहलाते हुए उसे नाइस कर रहा होता है। इम मॉन्स्टर आगे बोलता है आज बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चीजें हो चुकी हैं और आगे वाले दरवाजे वाला आदमी भी काफी अच्छा है। तभी मैनेजर हान बोलता है क्या तुम हमें रिलीज करने वाले हो? किम बताता है अ लस्टी मैन। डिप्टी मैनेजर हान ये इंसान का लक तो सचमुच में बहुत अच्छा है। तभी मैनेजर हान चिल्लाते हैं क्या हमने तुम्हारी दी गई कंडीशन क्लियर नहीं कर दी है? किम सोचता है ये इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी सबवे से घर क्यों जा रहा है। तभी मॉन्स्टर गुस्से से देखते हुए बोलता है तुम रिलीज होना चाहते हो? क्या तुम देख नहीं सकते बाहर क्या हो रहा है? क्या तुम सचमुच बाहर जाना चाहते हो? तभी दिखाया जाता है स्नेक मॉन्स्टर का मुंह और ये देखकर हान बिल्कुल शॉक हो जाता है। इम्प मॉन्स्टर आगे बोलता है अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी बट फिर भी तुम लोगों ने पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। तुम लोग तो एक बग की तरह थे फिर भी तुम सरवाइव कर गए। किम सोचता है ये सही बोल रहा है, हम इसके लिए एक बग की तरह ही थे। तभी इम्प मॉन्स्टर उड़ते हुए स्माइल के साथ बोलता है तुम लोगों ने फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया है तो अब तुम्हें इसके लिए एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। तुम लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो क्लियर कर लिया है तो इसलिए तुम्हें अब कॉन्स्टलेशन से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। क्या ये अब अच्छा नहीं है? सब लोग इतने निराश क्यों हैं? क्या ये रिवॉर्ड अच्छे नहीं लगे तुम लोगों को? किम सोचता है ये रिएक्शन तो नेचुरल है क्योंकि कोई भी यहाँ पर कॉन्स्टलेशन और स्पॉन्सरशिप के बारे में नहीं जानता सिर्फ मेरे अलावा। इम मॉन्स्टर आगे बताता है चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, आगे आने वाले सिनेरियोस के अंदर तुम तो जाते ही मर जाओगे क्योंकि
क्योंकि तुम इतने ही ज़्यादा वीक हो। पर इस बड़े से यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो तुम्हें स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ? एयोंग संग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली? कौन स्पॉन्सर कर रहा है हमें? इम्प मॉन्स्टर बोलता है, तुम गधे, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें हजारों बार बताने से अच्छा तुम खुद देख लो। और वो एक चुटकी बजाता है, तभी सभी लोगों के सामने एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है।